सनातन धर्म के उत्कर्ष में विक्रम संवत्सर का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन विडंबना है कि महाराजा विक्रमादित्य नाम का कोई राजा हमारे इतिहास में है ही नहीं। तो फिर विक्रम संवत्सर कहाँ से आया? और अगर विक्रम संवत्सर है तो फिर राजा विक्रम का इतिहास क्यों नहीं? बस इतनी छोटी सी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि भगवान कल्कि का जन्म 1666 में हो चुका है। उनके द्वारा बताया हुआ एक धर्म समाज में स्थापित है। वो जानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है, और उन कल्कि भक्तों से जो जानते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म 1666 में हो चुका है, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अनेकों युद्ध लड़े, मलेच्छों का संहार किया, लेकिन वो चुपचाप क्यों बैठे हैं? जैसे बुद्ध को 9वां अवतार नहीं मान पाए, वैसे भगवान कल्कि को 10वां अवतार नहीं मान पाए। चंद लोग जो उन्हें भगवान मान पाए वो आज उनकी पूजा कर रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने उन इष्ट को दिए हुए वचनों को याद करो, जो तुमने भगवान कल्कि को दिए थे वचन कि हम आने वाली परंपरा में सदैव उन वचनों में कायम रहेंगे। लेकिन आज भगवान कल्कि के बताए हुए मार्ग में रहने वाले लोग, कल्कि भक्त कहलाने वाले लोग, एक पूरा प्रांत बसा है उनके नाम का, वो ये बात को जान जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और 1666 में पैदा हुए भगवान कल्कि ने ही मलेच्छों का संहार किया है। लेकिन जब बुद्ध का इतिहास नहीं सच्चा तो भगवान कल्कि का इतिहास कहाँ से आएगा? भगवान कल्कि के इतिहास को छोड़ो। हिंदू सनातन धर्म में पंचांग और संवत्सर के अंतर्गत सबसे बड़ा इतिहास क्या है? विक्रम का, विक्रम संवत्सर का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा योगदान है विक्रम संवत्सर का हमारे सनातन की कालगणना में। लेकिन आज अगर इतिहास में देखा जाए तो कोई विक्रम नाम का राजा ही नहीं था। विक्रमादित्य तो केवल उज्जैनी में राजा थे, लेकिन उज्जैनी के इतिहास में भी कहीं कोई राजा विक्रमादित्य नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी धर्मज्ञों से, सत्य की खोज करो, आगे बढ़ो। और ये जो नित्य सोशल मीडिया में उत्पन्न होने वाले जो भगवान कल्कि के नाम का जो व्यवसाय चलाने वाले लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। आने वाला वक्त तुम्हारे विनाश का है। गुरु आज्ञा से मैं बंधा हूँ। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं कल्कि के रहस्य को खोल नहीं सकता। लेकिन उसके पहले, भोजन बनाने के पहले अग्नि जलानी पड़ती है। अग्नि जलाने के पहले लकड़ियाँ रख करके उनमें आग लगानी पड़ती है। पहले 2-4 लकड़ियाँ जलती हैं, फिर लकड़ियों में आग जब ज्वलंत हो जाती है तब उसके ऊपर तवा रख के रोटी सेकी जाती है। बस वही समय काल मेरा समझो। मेरे गुरु का वचन भी ऐसा है। लेकिन संभल जाओ, सावधान हो जाओ। और ये जो काशीनाथ मिश्रा जी हैं, जो भविष्य मालिका के नाम से वित्त व्यय बढ़ा रहे हैं, जो अपनी आय पूंजी को मजबूत कर रहे हैं, इनके जैसे और भी जो भविष्य मालिका के माध्यम से जो भविष्यवक्ता हैं, नित्य नए नए, रोज रोज एक से बढ़कर एक भविष्यवक्ता हमारे समाज में आ रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अपनी ज्ञान दृष्टि को, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलो और देखो, क्योंकि आने वाला समय जब कल्कि का सत्य उजागर होगा तो पिटेंगे कौन? कल्कि के नाम में पाखंड फैलाने वाले मारे कौन जाएंगे? ये जो कल्कि के नाम में पाखंड फैलाने वाले हैं। और उन पौंड्रकों से भी कहना चाहता हूँ जो नित्य नए रूप धर करके, कहीं कोई सतानंद कल्कि, कहीं ये कल्कि, कहीं ये कल्कि, कहीं ये कल्कि, इन सब कल्कियों की बातें आने वाले कल्कि सोचें। ये कल्कि को छोड़ें और अपने आने वाली कल की सोचें, क्योंकि इनका आने वाला कल इनके लिए बहुत बुरा है। सत्य सनातन के उत्कर्ष के लिए सभी लोग सत्य की खोज करो, कालगणना का बोध करो। सत्य सनातन विजयते।
सत्यं शरणं गच्छामि, संघे शरणं गच्छामि, धर्म शरणं गच्छामि।